चलिए बच्चों, श्री जी क्लासेस जी में आपका स्वागत है। लेटेंट हीट के बारे में आज पढ़ते हैं। लेटेंट हीट, इससे पहले मैंने आपको चेंज ऑफ टेम्परेचर के जो इफेक्ट होते हैं, एवापोरेशन, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, में आपको सब बता दिया था इससे पहले वाली वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है ये? जैसे आपने कभी भी देखिए, अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन पूछते हैं तो द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। मतलब किसी सब्सटेंस को या किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए, किसी स्टेट की मतलब स्टेट कैसे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसका कन्वर्जन करने के लिए जो हीट प्रोवाइड की जाती है, जो हीट प्रोवाइड की जाती है वो लेटेंट हीट कहलाती है। क्या कहलाती है? लेटेंट हीट कहलाती है। लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर। लेटेंट हीट से क्या होता है? टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो क्या होता है? ये ऐसी इतनी एनर्जी जिसमें उसकी स्टेट चेंज हो जाए, उस एनर्जी से क्या हो जाए, उसकी एनर्जी से, हीट एनर्जी से उसकी स्टेट चेंज हो जाए, वो लेटेंट हीट कहलाती है। तो प्रॉपर टेम्परेचर सुन लीजिए, द हीट एनर्जी विच हैज टू सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो लेटेंट हीट कहलाती है। और लेटेंट हीट से टेम्परेचर कभी इंक्रीज नहीं होता। अच्छा, इसको लेटेंट का मतलब होता क्या है? हिडन। लेटेंट मतलब हिडन, मतलब गुप्त, मतलब छुपा हुआ। लेटेंट मीन्स छुपा हुआ, हिडन। तो क्यों इसे हिडन क्यों कहते हैं? क्योंकि इट बिकम्स हिडन इन द सब्सटेंस अंडरगोज द सब्सटेंस इन द चेंज ऑफ स्टेट। देखिए कैसे, क्या मतलब हुआ? आपको पता है आइस है, आइस में, आइस से हम लिक्विड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उसको आप कहते हो सर टेम्परेचर बढ़ा दो, आपने उसको हीट एनर्जी दी, आपने उसको बाहर निकाल लिया, तो आपने हीट एनर्जी उतनी प्रोवाइड हुई, तो उसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड होने से लिक्विड बन गई। क्या बन गया? वो लिक्विड। तो स्टेट चेंज हो गई, टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो स्टेट चेंज हो गई। तो स्टेट चेंज हो गई, तो जब किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ठीक है। लेटेंट हीट टू टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? टू टाइप की। एक तो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? देखिए, आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप याद नहीं कर सकते इसको, केवल आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। समझाना आपको। देखिए, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड, ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल required to convert 1 kilogram of the solid, 1 kilogram of the solid to liquid। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड कराती है वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। विदाउट एनी रेजिंग टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर को बिना बढ़ाए हुए। समझ आ गया? अब देखो, जैसे आपने 1 किलोग्राम आइस ली,
1 किलोग्राम आइस ली। ठीक, अब आपने क्या किया, 1 किलोग्राम आइस को लिक्विड में चेंज किया, तो उसमें क्या किया कि लिखा है, तो उसमें 3.34 कितनी 3.34 इंटू 10⁵, 3.34 इंटू 10⁵ जूल हीट प्रोवाइड की। क्या की? प्रोवाइड की। तो वो लिक्विड बन गई। क्या बन गई? लिक्विड। तो इतनी हीट आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो क्या बन गया? उसकी स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से कैसे हो गई? लिक्विड हो गई। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना हो जाएगा? 3.34 इंटू 10⁵ जूल। क्यों? क्योंकि पहले वो कितने क्या था? सॉलिड था। क्या था? सॉलिड। आपने इतनी एनर्जी प्रोवाइड कराई उसको, हीट एनर्जी दी उसको, तो वो सॉलिड से क्या बन गया? लिक्विड बन गया। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? इतना है। इसका मतलब इतना अगर हीट एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। सुना है आपको? अब देखिए, जैसे आपने कभी कभी एक काम, एक एकदम बताता हूँ आपको। आपने आइस क्यूब लिए, ठीक, आइस क्यूब सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं। आपने उनको अपने हथेली पर रखा। किस पर रखा? हथेली पर। क्या होगा? थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और ये लिक्विड बन जाएगा, बन जाएगा। तो जब हम लोग, ऐसा क्यों होता है? अभी पूछता था कि फिर आपका हाथ ठंड वो हो जाता, फिर आपका ठंडा हाथ हो जाता है। हाथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके हाथ में जो हीट एनर्जी थी वो कहाँ चली गई? आइस में। और आइस उससे क्या हो गई? पिघल गई। और आपकी जो हीट एनर्जी हाथ में थी वो कहाँ चली गई? खत्म हो गई। तो वो आपका हाथ ठंडा हो गया। तो कोई पूछ लेते कि हाथ में जब आइस रखते हैं तो आपका हाथ ठंडा क्यों महसूस करता है? क्योंकि ये लेटेंट हीट ले लेता है आपके हाथ से, और हमारे हाथ की जो हीट है, हमारे हाथ की जो हीट है वो हीट लूज हो जाती है। क्या आती है? हीट लूज हो जाती है। तो कभी कभी आपसे पूछते हैं कि ये ऐसा रीजन है, तो क्योंकि उसकी जो आपकी हाथ की जो हीट एनर्जी थी लूज हो गई और आप हाथ फील कर लेता ठंडा। ठीक, दूसरा आगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखो, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज दैट क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल, सेम भैया, required to convert 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू वेपर और गैस। तो क्या लिखा है? यहाँ पर हम सॉलिड को कैसे चेंज कर रहे हैं? लिक्विड में। और यहाँ लिक्विड को किस में कर रहे हैं? गैस में। तो जब गैस को जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, किसके लिए? लिक्विड से गैस बनाने के लिए, वो उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। तो जैसे आपने किसी 1 किलोग्राम वाटर में 1 किलोग्राम वाटर को 100 डिग्री सी टेम्परेचर गर्म किया। कितने कम किया? 100 डिग्री से। तो आप देखेंगे उसमें 22.5 कितनी 22.5 इंटू 10⁵ जूल हीट एनर्जी प्रोवाइड होती है। आपने वाटर को 100 डिग्री सी पर गर्म किया तो 22.5 इंटू 10⁵ जूल हीट एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी और वो वाटर वेपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन क्या होता है? समझ में आ रहा आपको? अब देखिए, कभी कभी ये आता कि अब इसमें भी कभी कभी तो पूछते हैं क्वेश्चन, क्या पूछते हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया था, जैसे कि पूछा है कि कोई आपका अचानक हाथ जल गया, तो गर्म पानी से हाथ जला या स्टीम से हाथ जला, स्टीम भाप, तो आप बताइए दोनों में से कौन से में ज़्यादा आपका हाथ जलेगा? स्टीम में या उसमें स्टीम में या बॉइलिंग वाटर से? तो आप कहेंगे स्टीम में। क्यों? क्योंकि स्टीम में क्या होता है? हीट एनर्जी होती है। क्या होती है? हीट एनर्जी होती है। इसलिए इसमें लिखा जाता है स्टीम आर मच मोर सेवर देन द कॉज्ड बाय बॉइलिंग वाटर, क्योंकि दैट स्टीम कंटेन्स मोर हीट एनर्जी, स्टीम कंटेन्स मोर हीट एनर्जी देन
बॉइलिंग वाटर। देन बॉइलिंग वाटर से स्टीम में ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, इस वजह से हमें जलन या जलना ज़्यादा महसूस होता है। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं हम एवापोरेशन की। एवापोरेशन क्या करते हैं? एवापोरेशन। देखिए एवापोरेशन, ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा एवापोरेशन क्या होता है। अब एवापोरेशन क्या होता है? लिक्विड को गैस में चेंज करना। लिक्विड को गैस में चेंज करना किसमें? बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर। किसके बेस पर? बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर्स, चेंजिंग इनटू वेपर्स even below its boiling point, even below its boiling point is called evaporation। मतलब जब हम लिक्विड से गैस में कन्वर्जन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर, तो एवापोरेशन कहलाता है। आप जानते हो जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, वाटर है तो रूम टेम्परेचर लिक्विड है। अब अगर इसको टेम्परेचर को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो वाटर वेपर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर वेपर बन जाएगा। तो लिक्विड से वाटर वेपर बन गया। तो बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर हम क्या करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर जब लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो एवापोरेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर्स इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। अब देखिए इसमें इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, एवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं। कब बहुत बार आता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। तो सबसे पहला आता है इसमें टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर। मतलब अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस। समझ आ गया? और ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर देन द रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीजेस। समझ आ गया? टेम्परेचर के बढ़ाने से एवापोरेशन बढ़ेगा और टेम्परेचर के घटाने से एवापोरेशन की रेट घटेगी। क्लियर हो गया? पहला इफेक्ट टेम्परेचर। क्लियर हो गया? सेकंड देखिए सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अब देखिए आपने बहुत बड़े बर्तन में लिक्विड लिया, बहुत बड़े बर्तन में, फिर इसको तो उसमें इंक्रीज होगा। क्या होगा? बड़ा सरफेस एरिया होगा तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा। क्या होगा? सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो डिक्रीज होगा। तो ऑन इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड एवापोरेशन इंक्रीजेस, ऑन डिक्रीजिंग द सरफेस ऑफ लिक्विड एवापोरेशन डिक्रीजेस। ये दोनों एक जैसे हो गए। थर्ड क्या है? थर्ड कौन सा इफेक्ट डालता है? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर ये तो आप जानते हो भाई साहब। आप बताना ह्यूमिडिटी अगर है एटमॉस्फेयर में तो आप जानते हो हीट एनर्जी कितनी होती होगी? कम होगी। ह्यूमिडिटी अगर कम होगी, क्या ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो एवापोरेशन हाई होगा। क्या होगा? ह्यूमिडिटी अगर लो होगी तो एवापोरेशन हाई होगा, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन कम होगा। समझ आ गया? ये उल्टा है। ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एयर देन एवापोरेशन इज लो, ऑन डिक्रीजिंग और ह्यूमिडिटी ऑफ एयर देन एवापोरेशन इज हाई। समझ में आ गया आपको? तो ह्यूमिडिटी लो होगी तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन कम होगा। उल्टा होता है इसमें अपोजिट। ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो एवापोरेशन कम, ह्यूमिडिटी कम तो एवापोरेशन ज़्यादा। और फोर्थ पॉइंट है विंड स्पीड। विंड स्पीड। आप विंड स्पीड है आपका, क्या करना है इसमें? अगर विंड स्पीड ज़्यादा होती है तो एवापोरेशन ज़्यादा होती है,
और विंड स्पीड कम होता है, कम होती है तो एवापोरेशन कम होता है। ये तीनों तो एक जैसे आपको टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड स्पीड, और इंक्रीज हो रहे हैं तीनों तो ये एवापोरेशन इंक्रीज होगा, अगर तीनों डिक्रीज हो रहे हैं तो ये तीनों डिक्रीज होंगे, ठीक। और इसमें ह्यूमिडिटी ऐसा तरीका होता है समझने का, और ह्यूमिडिटी अगर लो है तो ये हाई होगा, ये हाई है तो ये लो होगा। क्लियर होगा? ये 4 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं जो ज़्यादा इफेक्टिंग करते हैं एवापोरेशन को। क्लियर होगा? कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कभी कभी बच्चों क्वेश्चन पूछते हैं कि गर्मियों के दिनों में पानी को अर्थन पॉट मतलब मटके में क्यों रखा जाता है, तो आपको पता क्यों रखा जाता है? ठंडा रखने के लिए रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? तो ये किस तरह से वर्क करता है? अर्थन पॉट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स इन इट्स वॉल्स, सम ऑफ द वाटर कंटिन्यूसली क्विंग, और उन जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उनमें से लगातार पानी क्या होता है? रिश्ता रहता है, सीपिंग क्या होता है? पानी निकलता रहता है, जिसकी वजह से वो पानी क्या होता है? कंटिन्यूसली एवापोरेट्स, पानी क्या होता है? लगातार रूप से एवापोरेट होता रहता है, और लेटेंट हीट जो उसको जरूरत है कहाँ से? फ्रॉम द अर्थन पॉट से, वो लेटेंट हीट उससे लेता रहता है, और बाकी का पानी एंड क्या होता है? रिमेन जो वाटर पानी, जो बाकी पानी होता है, हीट को लूज कर देता है और पानी ठंडा हो जाता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप हाथ पर पेट्रोल रखते हो या कुछ स्पीड रखते हो तो ठंडा हो जाता है कुछ देर बाद, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके हाथ की जो लेटेंट हीट थी वो क्या हो गया? वो स्पीड को क्या जरूरत होती है? लेटेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसने अपने आपके हाथ से क्या ले ली? स्पीड ले ली, तो द स्पीड टेक्स द हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम आवर हैंड, द हैंड लूजेस हीट एंड गेट्स कूल्ड। ओके, ये क्या है? कूलिंग कॉज्ड बाय एवापोरेशन के एग्जांपल है। अब ये पूछते हैं व्हाट शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? आपको पता है, क्योंकि कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। सुना गया? कॉटन क्या करता है? पानी को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, सो इट एब्जॉर्ब द स्वेट, स्वेट में पसीने को सोख लेता है फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से, एंड एक्सपोज इट टू द एयर, और इसको क्या करता है? एयर में एक्सपोज आती है एटमॉस्फेयर के लिए। द एवापोरेशन ऑफ दिस स्वेट, और जो एवापोरेशन होता है ये हमारी बॉडी को क्या करता है? कूल रखता है। क्या रखता है? कूल। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो कभी पूछ लेते हैं कि 3 तो स्टेट आपको पता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अच्छा, 2 स्टेट और होती है मैटर की, 2 मोर स्टेट ऑफ मैटर, 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर और होती है। कभी कभी पूछ लेते हैं 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपने पहला इसमें लिखते हैं प्लाज्मा, क्या लिखते हैं? प्लाज्मा। और दूसरा है आपका BEC, बोस, BOSE, बोस। फिर आइंस्टीन, EINSTEIN, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये साइंटिस्ट के नेम से रखा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। और पहला प्लाज्मा तो आप जानते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन और आइंस का मिक्सचर होता है, और ये सन का होता है, नेचुरली स्टार्स में भी होता है, सन में भी होता है प्लाज्मा। और अभी ये सन एंड अदर स्टार्स जो ग्लो होते हैं, क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा। क्यों पूछता है कि सन स्टार क्यों चमकते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और ये हम लोग भी बनाते हैं, जो आपके CFL वगैरह होती हैं, CFL, ये इनमें भी प्लाज्मा होता है। और दूसरा है BEC
हमारे यहाँ इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस और एक साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन दोनों ने मिलकर बनाया था। तो BEC नाम थे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, सुना रहा। और इसके बारे में कुछ ज़्यादा इस पर कोर्स में नहीं है। पहला प्लाज्मा, दूसरा लुईस।